वाराणसी के पिंडरा तहसील में उप जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी न्याय की कार्य प्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। बार संघ ने आरोप लगाया है कि अधिकारी विधिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर मनमाने तरीके से मामले को निस्तारण कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि बिना सुनवाई के आदेश पारित हो जाते हैं और उन्हें जानकारी तक नहीं मिलती। कार्य पत्रावलियां महीनों तक लंबित या गायब रहती हैं। बार संघ ने इस कार्य प्रणाली का विरोध जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित अधिकारियों के तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। कृपा शंकर पटेल, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन पिंडरा। आज हम खास करके तहसील में कार्यरत एसडीएम महोदय, प्रशासन और न्यायिक दोनों मनमाने तौर पर कार्य कर रही हैं। न तो जनता का सुन रही हैं, न ही अधिवक्ताओं को तवज्जो दे रही हैं। महज उनका जो है लेखपाल और कानून गो द्वारा तहसील को संचालित कर रही हैं। ये एकदम भ्रष्टाचार है और लेखपाल और कानून गो के माध्यम से भ्रष्टाचार की धन की उगाही हो रही है। हम दोनों के खिलाफ आज एसडीएम महोदय को पत्र दिया कि इन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाए और तहसीलदार की कोर्ट खाली है, वहाँ पर कोई किसी पुरुष तहसीलदार महोदय की नियुक्ति की जाए। और भी बहुत सारे समस्याएं हैं। नायब तहसीलदार की 3 कोर्टें हैं, पुलसला, 15 और नवा। न्यायालय भवन नहीं है, उनके निर्माण के लिए, सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए इन सब की मांगे की और तमाम मांगे की गई है। डीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है और हमने उनको आमंत्रित भी किया है 14 तारीख के लिए कि हम लोग तहसील में आए, हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सुधीर कुमार सिंह, महामंत्री तहसीलदार पिंडरा। हमारे यहाँ तहसील में एक एसडीएम न्यायिक हैं जो वकीलों के साथ और कोर्ट पत्रावली के साथ एकदम दुर्व्यवहार करें। न तो उनके लिए नियम कानून है, न तो नियमावली है। पहले सारे लोग छुपते उनके खिलाफ उसके लिए प्रस्ताव हम लोगों ने डीएम साहब को दिया है कि उनको तत्काल हटाया जाए। उनके रहते हुए काम किया नहीं जा सकता। जो राजस्व संहिता की जो धाराएं उनको एक किनारे करके वो अपना शासन का व्यवस्था चलाना चाहती है कि शासन कर रहा है कि कोर्ट की जल्दी से जल्दी फाइल का निस्तारण हो। आप लोग को इस तरह से जब आम जनता के लिए क्या होगा? आम जनता तो जैसे आम जनता की बात तो जब शासन प्रशासन किसी की बात नहीं सुनता तो वो रोते बिलखते हुए अधिवक्ता आता, अधिवक्ता के पास आता। अधिवक्ता उन्हीं की बात का, अधिवक्ता कोई प्रश्न तो व्यक्तिगत होता नहीं, न काम होता। क्षेत्र की जनता का काम हम लोग लेके जाते हैं, तो उस तरह से व्यवहार हो रहा। न तो कोई सुनने तैयार है। राजस्व निरीक्षक अलग है कि किसी पैमाइश में कम से कम 50,000 1 लाख तक डिमांड हो रही कि आप देंगे तो पैमाइश होगी, नहीं देंगे तो सिंपली एप्लीकेशन दे के प्रक्रिया से जाके अगर केवल चलेंगे तो महीना, 2 महीना, 4 महीना लग जाएगा, वो पैमाइश आपकी कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और उसके लिए हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और डीएम साहब से निवेदन किया कि स्पेशली हमारे तहसील राजस्व के क्षेत्र में पिंडरा तहसील का एक बहुत बड़ा अहम रोल है प्रदेश में और हमेशा पिंडरा 1 नंबर पर रहता है। तो अगर भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे अगर पिंडरा रहेगा तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी और हमारे जिलाधिकारी के लिए भी बहुत ये दुखद घटना हो कि आप जैसा जिलाधिकारी हमारे क्षेत्र को मिला है, जिले को मिला है और पिंडरा में इस तरह से चीजें चल रही हैं, तो ये भी बहुत खतरनाक चीजें होंगी जो दिखाई दे रही हैं। और हमारे एक साथी अधिवक्ता कैलाश पटेल जी हैं, उनके पिता बेटे हेमंत पटेल की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उसमें। तो 22 तारीख की घटना है, 2 मुलजिम बराबर घूम रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। तो गिरफ्तार भी तो एक लोग इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया। आश्वासन डीएम साहब ने दिया कि पर्सनल मृतक के पिता कैलाश पटेल जी का नंबर लेके कहें कि हम व्यक्तिगत बात करेंगे, उसको मॉनिटरिंग करेंगे और जो उसमें न्याय में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और सारी चीजों पर मॉनिटरिंग करके हम आपको अवगत कराएंगे।
श्री काशी विश्वनाथ धाम में मध्याह्न भोग आरती के पश्चात त्रिवेणी संगम के पावन जल से भगवान विश्वनाथ का विशेष जल अभिषेक संपन्न हुआ। यह आयोजन हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के प्रतिकार और राष्ट्र की रक्षा, शौर्य एवं विश्व शांति के संकल्प के साथ किया गया। महाकुंभ 2025 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर शिविर से जुड़े कुलदीप नारायण पांडे, मनोज उपाध्याय और रमेश चंद्र ओझा संगम जल लेकर पहुंचे। तीनों श्रद्धालुओं के अनुरोध पर न्यास ने विधिवत आयोजन की अनुमति दी। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने इस राष्ट्रनिष्ठ भावना की सराहना की और आयोजन के माध्यम से देशवासियों के लिए शौर्य, एकता और आत्मबल की प्रार्थना की गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर में चल रहे अवैध लॉटरी और जुए के अड्डों की जांच व कार्रवाई की मांग की। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के कई थाना क्षेत्रों में ये गतिविधियां बेधड़क संचालित हो रही हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति वाराणसी जैसे सांस्कृतिक नगर के प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही है और आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की दुहाई देते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई। किस तरह का पत्र देना है, क्या है? मैं विष्णु शर्मा, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। विश्व की सांस्कृतिक राजधानी काशी, जिसे सभ्यता, संस्कृति और साहित्य के नाम से काशी जाना जाता है, उस काशी की नगरी में सट्टा का धंधा, लॉटरी की सट्टेबाजी और इस्पा कारोबार युद्ध स्तर पर हर थानों के अगल बगल संचालित किया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर घोषणा करते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित बनारस में जीरो टॉलरेंस है, अपराधी जेल के शिकंजों के पीछे है और अपराध मुक्त शहर है। हम पूछना चाहते हैं, आज जिस तरीके से घर के युवक युवतियां पैसा माता पिता से लेकर जाके जुए के अड्डे पर 15,000 रुपया अगर वो लगाते हैं तो 1 घंटे में 40,000 रुपये का अवैध कारोबार होता है और उस अवैध कारोबार से मध्यम वर्गीय और गरीब घर के लड़के अपराध के शिकार हो रहे हैं। आज हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त महोदय से हम लोगों ने मांग किया कि आप थानों के अगल बगल 100 मीटर के दूरी पर आप सादे वेश में पुलिसकर्मी लगाकर, खुफिया एजेंसी लगाकर आप चिन्हित करवाने का काम करें कि आखिर में ये सट्टेबाजी जुआ कहाँ से संचालित हो रहा है और ये बड़ा धंधा कहीं न कहीं अपराध की सीमाओं में प्रवेश करने का एक रास्ता भी है। आज हम लोगों ने मांग कर हम लोगों ने पुरजोर कार्रवाई उनसे हम लोगों ने अनुरोध करते हुए कहा कि यथाशीघ्र आप इस पे चिन्हित करके कार्रवाई करें और नहीं तो फिर हम लोग अपने ढंग से देखने का काम करेंगे। काशी के गोला दीनानाथ किराना मार्केट स्थित 3 प्राचीन मंदिरों श्री दीन बंधु दीनानाथ बाबा, श्री राम जानकी और श्री राधा कृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य काशी किराना व्यापार मंडल द्वारा पूर्ण कर लिया गया। मंदिरों में 23 नई मूर्तियों की स्थापना के उपरांत 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन भव्य प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस अवसर पर नगर भ्रमण, रुद्रचंडी यज्ञ और रामचरितमानस का अखंड पाठ जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बता दें कि यज्ञ का समापन 8 मई एवं 9 मई को अखंड रामायण का समापन हुआ। इसके बाद शाम के प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी शुरू होगा, जिसमें पत्रकार बंधुओं को सदर आमंत्रित किया गया है। मैं संजय कुमार केसरी उर्फ लल्ली चौधरी, काशी किराना व्यापार मंडल महामंत्री। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता इसलिए किया गया कि पिछले करीब 2 साल से गोला दीनानाथ में दीन बंधु दीनानाथ बाबा, जिसके नाम से ये गोला दीनानाथ जाना जाता है, हमारी वही से पहचान है, उनका एक मंदिर, पुराना मंदिर जीर्णोद्धार करके नया पत्थर का बनाया जा रहा था। उस काम को पिछले 20 दिन पहले पूरा कर लिया गया। उसमें नई प्रतिमाएं का हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया। 23 मूर्ति 3 मंदिर को पूरे क्षेत्र में बनाकर 23 मूर्ति को स्थापित किया गया। उसका पूजा
25 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है। 30 तारीख अखरतीजिया के दिन हम लोगों ने मूर्ति को भ्रमण करा के काशीपुरा, कबिचौरा, लोहटिया, जालपा देवी, वापस कबिचौरा होते हुए गोला दीनानाथ मंदिर पर हम लोग यहाँ आए और मंदिर में स्थापित किया गया। पूरे पूजा अर्चन के साथ पिछले 7 दिन से कंटिन्यू सच्चंडी पाठ वहाँ हो रहा है और अभी आज उसकी समाप्ति होगी। उसके बाद रामायण का पाठ भी पूरा होगा और कल उसकी समाप्ति है। उसके बाद हम लोग वहाँ पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। इसी जानकारी को देते हुए हमने प्रेस वार्ता किया है और आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने राइफल लड़ाकू विमान की तुलना एक खिलौने से कर दी। इस बयान को लेकर राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि राइफल हमारे देश की सैन्य ताकत का प्रतीक है। इसकी तुलना खिलौने से करना सेना और राष्ट्र का अपमान है। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने आगे कहा कि अजय राय का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और इसी से देश की सुरक्षा भावना को ठेस पहुंचती। उन्होंने मांग की कि ऐसे नेताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सिलसिले में अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है कि राहुल गांधी से किसी तरीके का उम्मीद किया जाए, क्योंकि अजय राय उस दल के नेता हैं, उस दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिस दल के कांग्रेसी ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उस घटना को कहीं ना कहीं से जस्टिफाई किया और उन्होंने ये कहने का काम किया कि देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। इस तरीके से ये इसलिए प्रतिकार के रूप में ये घटना हुई है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से आतंकवाद की जो घटना हुई, जो धर्म पूछ करके हमारे नृशंस हिंदू जनमानस का नरसंहार हुआ, उसको उन्होंने जस्टिफाई करने का काम किया है। तो मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी इसमें कुछ करेंगे और मुझको लग रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र विरोधी और हिंदू धर्म और सनातन विरोधी हो चुकी है। पूर्व में भी रही। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति के विरुद्ध तमाम काले कानून बनाए, उनको अस्तित्व में लाया और आज भी वो उसी लाइन पर चल रहे हैं और देश की जनता भी जान चुकी है। तो हम लोग राहुल गांधी क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, ये इसके लिए हम लोग नहीं देखने का काम हम लोग करेंगे। जब जब इस तरीके की घटनाएं होगी हम लोग आगे आकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने का काम करेंगे। जो भी लोकतंत्र में बन सकता है उसको हम लोग करने का काम करेंगे। मऊ के रानीपुर क्षेत्र में बुधवार रात आए तेज चक्रवाती तूफान ने भारी तबाही मचाई। तेज आंधी और बारिश से बिजली के खंभे उखड़ गए, कई पेड़ गिरे और सड़क किनारे की अस्थायी दुकानों को नुकसान हुआ। ग्राम गोपालपुर रक्षा राय में फेकू यादव का मुर्गी फार्म पूरी तरह तबाह हो गया। नौपुरा में राम लखन मौर्य की दुकान और गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। उनके बेटे सूरज मौर्य को चोटें आई। फतेहपुर में दुकानदार सुनील सिंह व अखंड सिंह को भी भारी नुकसान हुआ। संजय सिंह की मुर्गी फार्म में हजारों चूजे मर गए या लापता हो गए, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। तूफान में भवनपुरा, कनकपुरा और मड़ूसरा बुजुर्ग जैसे इलाकों को भी प्रभावित किया। कई स्कूलों व दुकानों को नुकसान हुआ। स्थानीय लोग दहशत में हैं और प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। रामलखन चौहान ने मीडिया के सामने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उनकी पोती नीलम 21 अप्रैल 2019 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। कपसेटी थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे के बाद हाईकोर्ट में मुआवजे का मामला लंबित है, लेकिन 2019 से 2025 तक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि चार्जशीट के नाम पर 25,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों ने कोर्ट से जल्द चार्जशीट दाखिल कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। घटना घटल ये तोरे साथे नाती मर गई लो कैसी तरक से और का घटना घटल ये तोरे साथे का करे यहाँ लला अरे यहाँ फैयार कराई एफआईआर के करी के जज की यहाँ हाँ जज की यहाँ काहे एफआईआर करावा लला पैसा नहीं मिला
कौन चीज में ना पैसा मिलल है? ये जो घटना भई रहो, अच्छा, का घटना गइल है? लड़की नाती मर गई। अच्छा, गाड़ी से दब के हाँ, ट्रक भी वहाँ बंद रही थाने में। बंद हो कब कर घटना है? अब का अरे होई कम नहीं तो 10 साल होई। 10 साल थाना पे गए लला? हाँ, थाना वाले का कहत में कौन पैसे सुनाई नहीं होता। कोनो सुनवाई ना होती है, मतलब अभी तो 6 साल में कोनो सुनवाई थाना पे ना भई, नहीं। तो फिर आप कोर्ट पहुंच गिला। हाँ, कोर्ट में क्या चला था? कोर्ट में कहा था अब कोर्ट भाई जो फैसला दी अच्छा, तो आज कहाँ आल लला? वह दाखिल कराई। दाखिल हो गए? हाँ, ठीक। ना घटी आके वकील के साथ और कहाँ आए थे? राम लखन चौहान इनका नाम है, जो अभी आपके मीडिया के सामने बात कर रहे थे, जिसमें 2019 में 21 अप्रैल को इनकी पोती नीलम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कपसिटी थाने में FIR रजिस्टर्ड की गई थी और इनका मोटर एक्सीडेंटल का क्लेम केस जो है वो हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो वहाँ से इनको भी कोई पैसा नहीं मिला, वो न्यायालय में पेंडिंग है हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे ये हुआ है कि आज हमने कोर्ट में चार्जशीट के लिए फ़ाइल किया, आंखें मंगवाई है, जिसमें अभी तक 2019 से लेकर 2025 तक आज तक कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। SHO ने कोई भी चार्जशीट अभी तक कोई भी फाइल नहीं की है इस मैटर में। तो इसीलिए आज हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट मंगवाई जाए इनके मैटर में। क्या कुछ निकल कर आया इसमें? अभी तो इसमें चार्जशीट आए नहीं है, तो अभी तक कोई भी जांच पता कैसे नहीं, क्योंकि इसमें एक गाड़ी भी है जिसने गाड़ी टैंकर ने एक्सीडेंट किया था इनकी पोती का, उसको 2 से 3 दिन बाद छोड़ दिया गया और चार्जशीट के नाम पे इनसे 25,000 रुपये SHO साहब ने लिया था कि मैं चार्जशीट लगा के। सबका लिए हैं 2019 में ही 2019 में तब तक कोई रिपोर्ट नहीं लगा? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ FIR है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। आज हमने फाइलिंग की है कि जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट आप लगवाएं। पीछे अधिकारियों के आप लोगों के द्वारा गया गया? हाँ, सब जगह गए थे, ये गए अभी आपके CO साहब के यहाँ भी गए थे, कमिश्नर साहब के यहाँ भी 3-4 बार ये गए, लेकिन कोई भी सुनवाई इसमें हुई नहीं अभी क्या तक। आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन तो यही मिल रहा है कि चार्जशीट लग जाएगी, लेकिन अभी तक बिना कोई भी चार्जशीट आया नहीं है। तो आज फिर हमने फाइनली आज हम लोग कोर्ट चले गए हैं। क्षेत्राधिकारी दिनेश दत्त मिश्रा ने गुरुवार को दोहरी घाट थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर व बैरकों के साफ सफाई की सराहना की और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ST/SC, महिला उत्पीड़न, भूमि विवाद, गैंगस्टर, ST सीटर, साइबर अपराध समेत सभी रजिस्टरों की जांच की और उन्हें अद्यतन रखने को कहा। शस्त्रागार की भी गहन जाँच की गई। CO मिश्रा ने थाना अध्यक्ष को क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी नजर रखने और गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला हेल्प डेस्क की भूमिका पर भी जोर देते हुए पीड़िताओं से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में उन्होंने थाने की कार्य प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए, जिससे पुलिसिंग और अधिक प्रभावित हो सके। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वाराणसी के कबीचौरा अस्पताल गेट के पास एक निःशुल्क पियाओं का शुभारंभ किया गया। इस पियाओं का उद्घाटन आज स्थानीय समाजसेवी और अस्पताल प्रशासन की उपस्थिति में किया गया। इस पियाओं की स्थापना का उद्देश्य राहगीरों, मरीजों और उनके परिजनों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है। अस्पताल प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की सुविधाएं आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए आयोजकों का धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि शहर के अन्य हिस्से में भी ऐसी व्यवस्था की जाए। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना दिवस के अवसर पर आज इमरजेंसी के बगल में प्याऊ का उद्घाटन किया गया। जो हमारे जिलाधिकारी महोदय का ये निर्देश था कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए आप लोग प्याऊ की जो है शहर में अलग अलग स्थानों पे लगाएं, जिससे कि जनमानस उसका लाभ उठाएं। तो ये जो है किया गया और भी जगह किया जाएगा। और जैसे अभी सचिव महोदय ने बताया है, एक ब्लड डोनेशन वाली कार्य वो भी अभी होगा और CPR का भी किया जाएगा। मैं इस तरह से कई जो है हमारा कार्यक्रम लगातार अभी चलता रहेगा। काशी में पहली बार टीम गीता बहुउद्देशीय संस्था भंडारा महाराष्ट्र द्वारा त्र्यंबकेश्वर हॉल, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में प्रेम तरंग उत्सव का आयोजन 10 से 12 मई 2025 तक किया जाएगा। संस्था ने गुरुवार को सेंटर ऑफ सनातन रिसर्च प्रेस वार्ता कर आयोजन की जानकारी दी। आयोजन का उद्देश्य है जन जागृत और आध्यात्म का सरल मार्ग बताना। इसमें बताया जाएगा कि संसार में रहते हुए भी आत्मिक शांति और जीवन मजबूती से कैसे जिया जाए। जी सर, अपना परिचय दें। जी,
मेरा नाम राजेश बोधनकर है। बेसिकली मैं भंडारा महाराष्ट्र से हूँ जी। सर यहाँ पे प्रेस वार्ता रखा गया है, किस आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता किया गया है? जी, तो हमारा जो परिवार है टिम्बर गीता एक संस्था है, हमारी टिम्बर गीता परिवार है, उसकी एक संस्था है टिम्बर गीता बहुउद्देशीय संस्था जो भंडारा से है। उनका एक प्रेम तरंग उत्सव आयोजित किया है काशी नगरी में। संस्था का कार्य क्या है, जैसे आध्यात्मिक है? जी, इस संस्था का कार्य आध्यात्मिक है। इस संसार में रह के अध्यात्म को सरल तरीके से कैसा जाने, ये वृद्ध वाक्य है इस संस्था का जी। तो कैसा आयोजन यहाँ किया जा रहा है? यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा, 10, 11, 12 2 समय का सत्संग चलेगा, सुबह 11 से 1 बजे और शाम में 5 से 7 बजे तक। उसमें कार्यक्रम में क्या क्या, जैसे उसमें किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे मेडिटेशन से है संबंधित या कैसे? जी जी, तो कार्यक्रम हम इस प्रकार से रखे हैं, सत्संग रहेगा और ध्यान रहेगा। ध्यान मीन्स मेडिटेशन कराया जाएगा, सत्संग और मेडिटेशन कराएंगे और लास्ट के दिन दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है 12 तारीख को शाम के समय। तो इसमें कोई आयोजन में आपके संस्था से कोई संत आ रहे हैं, कौन है, क्या है उनका नाम वगैरह है? जी, तो हमारे को जो ये टिम्बर गीता का ज्ञान मिला, जिस बुद्ध पुरुष ने ज्ञान दिया है उनको हम टिम्बर पुरुष बोलते हैं। वो खुद तो नहीं आ रहे बट ऑन स्क्रीन वो रहेंगे, हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे ऑन स्क्रीन। और हमारे टिम्बर गीता परिवार की तरफ से 6 लोग वहाँ पर रहेंगे। ये 6 लोग ही वो पूरे कार्यक्रम का संचालन करने वाले हैं। उसमें से मैं एक रहूँगा और बाकी हम मेरे साथ और 5 साथी रहेंगे मेरे जी। संस्था क्या ऐसे आयोजन और भी करा चुकी है या यहाँ पे काशी में प्रथम आयोजन है? ये ऑफलाइन वाला फर्स्ट आयोजन है। आज तक के ऐसा ऑफलाइन वाला प्रोग्राम नहीं हुआ है, इससे ये फर्स्ट आयोजन है और इससे आगे चलने वाला है। कार्यक्रम जो काशी में किया जा रहा है, इसका मेन संदेश क्या देने का है या उद्देश्य क्या है आपके संस्था का, और कितने लोग आयोजन में शामिल होंगे? जी, आयोजन में शामिल तो हमने जैसे जितना ज़्यादा लोगों से हो सके जुड़ने का प्रयास किया। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में हमने लोगों को बताया है। रजिस्ट्रेशन भी आए हैं, बाहर ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं और काशीवासियों को भी अपील की जा रही है, जैसे आपके थ्रू हम काशीवासियों तक भी पहुंच रहे हैं कि उनका प्यार मिले। वहाँ का कैपेसिटी तो 350 लोग है, फिर और ज़्यादा भी आ जाए तो उसकी मर्जी, वही दे रहा है वो संभाल भी लेंगे, मैनेजमेंट हो ही जाएगा, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारी दुनिया जो 3 डायमेंशन से 5 डायमेंशन में जा रही है